आपको किसी को दिल से थैंक यू कहना है तो रानी को कहिए, क्योंकि ये सब सिर्फ रानी की वजह से हो पाया है। वीर और रानी को एक बार अपनाने की कोशिश कीजिए राजेश्वरी। रानी सर, ज़बान पर ताला क्यों है? पूछो जो पूछने आए हो। रानी के साथ बलिया जाना जरूरी है क्या? बड़े अजीब हो तुम वीर। वादे तो इतने बड़े बड़े करते हो कि तुम हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो। हम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सच है रानी साहब, मेरा दिल जानता है। तो इस बार अपने दिल को भी समझा दो वीर कि बार बार हमारे फैसले पे सवाल ना उठाए और जो हम कहें वही करें। जी रानी साहब। और हाँ, और अब हम जो कहने जा रहे हैं वो भी ठीक इसी तरह सर झुकाए हुए तुम्हें मानना पड़ेगा। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? मगर क्यों रानी साहब? क्यों? कहीं तुमने इस लड़की को सचमुच अपनी पत्नी तो नहीं मान लिया? तुम्हारे इस क्यों के 1000 जवाब है हमारे पास, लेकिन तुम मुझे एक जवाब दो वीर। क्या एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एक गवार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है? क्या हुआ वीर, जवाब दो। क्या तुम रानी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो? नहीं ना, हम जानते थे। अभी भी तुम्हारे मन में कोई सवाल है? एग्जैक्टली। इस रिश्ते का कोई पॉइंट ही नहीं है। इनफैक्ट रानी का हमारे यहां रहने का भी कोई पॉइंट नहीं है। सब लोग नाखुश हैं, तुम, हम, यहां तक कि वो खुद भी। इनफैक्ट अच्छा है कि उसका बलिया जाना हो रहा है, इसलिए इस बार चुपचाप अपनी अक्ल लगाए बिना रानी के साथ जाओ, उसे गांव छोड़ाओ जिस मिट्टी में वो पली बड़ी है, क्योंकि अब रानी का यहां रहना नामुमकिन है। जाओ, जाने की तैयारी करो। और हाँ, उम्मीद करते हैं वीर कि इस बार जो हमने कहा है तुम वही करोगे। जी रानी साहब। ये सही है। अरे टी शर्ट और पैंट कहाँ से लाया रे तू? विक्रम भाई दिए, छोटा हो गया था ना इसलिए। पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है इनमें से कौन सा रखे और कौन सा उनको दे। तू बता ना। लेकिन अरे दोनों ही रख लेते हैं। पिंकुआ,
हम का करने जा रहे हैं? हमार चरित्र प्रमाण पत्र लाने जा रहे हैं। तो हर खातिर लड़की ढूंढने नहीं। तो हम का करेंगे? पहले गांव जाएंगे, फिर प्रमाण पत्र उठाएंगे, कॉलेज में जमा करेंगे, उसके बाद सटासट वापिस आ जाएंगे। तो तुम क्या करोगे? सिर्फ 2 ही जोड़ी पैक करोगे और चलोगे हमारे साथ, ठीक है? इतने से कुछ नहीं होगा। आप लोग का जितना भी सामान है सब पैक कर लीजिए। हमने आपके लिए कुछ नए कपड़े सिलवाए हैं और इन डिब्बों में कुछ मिठाइयाँ हैं अपनी दादी अम्मा और सहेलियों के लिए। शुगर फ्री हैं, इसलिए आपकी दादी अम्मा भी खा सकती है। आप जाइए, ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए। जी। अब तो हमें रुला ही देंगी राजमाता जी। इतना सारा सामान की क्या जरूरत थी? हम तो केवल 2 दिन के लिए ही जा रहे हैं ना। हमने तो कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आपको हमें इतना ढेर सारा प्यार देने की क्या जरूरत थी। एग्जैक्टली। और अगर आप ये सामान लेकर नहीं जाएंगी तो इससे डबल हम सबके लिए वापस कैसे लेके आएंगी? हाँ, और मेरे लिए वो आपके गांव में मिठाई मिलती है ना, कौन सी बताई थी आपने? वो क्या थी? वो लौंग भी और लता जी, क्या है वो? लौंग लत्ता। लौंग लता, वही। वो प्लीज मेरे लिए लेके आना, मुझे बहुत सी जी बिल्कुल। जीते रहो बेटा, संभाल कर जाइएगा और जल्दी लौटकर वापस आइएगा। जीते रहो बेटा। अच्छा किया ना मैंने वो कियारा को भगा दिया घर से, तो वो आप लोग के पीछे ना बलिया तक आ जाती। बड़ी पागल है। आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं। अरे भाभी साहब, आप भी ना यार। चलिए छोड़िए। वैसे आप वहाँ पे पूरा एंजॉय करना और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मेरा ब्रो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। अच्छा, मेरा एक काम करना प्लीज, वहाँ पहुँच के ना ब्रो और सूरती देवी की ना एक सेल्फी मेरे को भेज देना। मैं सब जगह पोस्ट करूंगा। हमारी सूरती है ही इतनी प्यारी, आपके खड़ूस से भाई के चेहरे पर भी मुस्कान ले आएगी, पक्का। अच्छा हाँ, जितनी कहानियां हम सुन रहे हैं ना, उन सबका सबूत चाहिए हमें। और एक सेकंड में क्या था? खान चचा, उनका इत्र मत भूल के आइएगा। याद है ना, 10 रुपए की शीशी? जी जरूर। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना, हमेशा हमेशा के लिए। अभी हमें चलना चाहिए, नहीं तो हाईवे पे ट्रक्स की वजह से ट्रैफिक मिल सकती है। चलिए। 1 मिनट डॉक्टर साहब। कहिए, क्या हुआ? रानी सा का आशीर्वाद दिए बिना कैसे जा सकते हैं हम? 1 मिनट। इन सब की जरूरत नहीं है। रानी सा, हम जब बलिया से आ रहे थे ना, तो हमारे घर की सबसे बड़ी हमारी दादी अम्मा का आशीर्वाद लेकर आए थे। तो जब यहाँ से निकल रहे हैं तो आपका आशीर्वाद कैसे नहीं ले?
हमारे बाबूजी हमारे साथ ना है, लेकिन उनकी सीख हमेशा हमारे साथ है। आप अपना ख्याल रखिए रानी साहब। हम प्रमाण पत्र जमा करते ही लौट आएंगे और यहाँ का सारा काम संभालेंगे। आशीर्वाद दीजिए। चले, देर हो रही। रुक जाइए डॉक्टर साहब, अभी एक और चीज बाकी है। हम ऐसे नहीं जा सकते। ओ गॉड, फिर से। ऐसे नहीं जा सकती हो मतलब? कहना क्या चाहती हो? हनी, हम कहना चाहते थे कि जाने से पहले अगर हम अपने बाबूजी से मिल पाए तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं ले चलता हूं आप लोगों को। चलिए, वहीं से निकल जाते हैं। पिंकुआ, अब बजाते हैं हमार वाला गाना। पीछे बैठिए, बोला था ना आपको मैंने। अरे डॉक्टर साहब, काहे मुंह लटका रहे हैं आप? 750 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, वापिस भी तो आना है। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। पिंकू, पिंकू बैठिए। नहीं पिंकू, अरे पिंकू ये क्या कर रहे हैं आप? तुझको मिर्ची लगी तो हम क्या करे? मिर्ची क्या कर रही हैं आप? अंताक्षरी खेल रहे हैं। तुझको मिर्ची लगी तो हम क्या करे? र से कुछ गा। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय। रुक 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 रुक। डॉक्टर साहब के सामने ये सब नहीं, ठीक है? अच्छा, हम कहाँ रुके थे? कब पे? अच्छा डॉक्टर साहब, कहाँ से कुछ गा दीजिए। सॉरी व्हाट? मैं डॉक्टर, ये सब गाने वाने गाने नहीं आते मुझे। ओए तो हम कह रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, कोनो मरीज नहीं। कभी तो मुस्कुरा दीजिए जीवन में। बेवजह मुस्कुराने की आदत नहीं है मुझे। आई एम ड्राइविंग, अगर फोकस नहीं किया तो एक्सीडेंट हो सकता है। अरे हमेशा ऐसी अशुभ बातें काहे करते हैं आप? आपके अस्पताल में धंधा कमजोर है का, जो और भी मरीज भरवाने हैं? हमेशा डराते रहते हैं आप। सच तो कह रहा हूं मैं। सच तो ये है कि जिस काम के लिए हम सब जा रहे हैं ना, और खास करके आप, वो बहुत ही चौचक काम है। हमारे बाबूजी हमसे हमेशा कहते हैं, जब नियत अच्छी हो तो कर्म के फल भी अच्छे होते हैं।
ठीक है, तो घबराइए मत, मजे से चलिए, कौनो गड़बड़ नहीं होगा। हो गई गड़बड़। हाँ बुड़बक। अरे बाप रे, ये तो हम तो फंस गए बहन, ये टायर तो फुस हो गया और वो भी बीच रास्ते में। बहन तूने सही कहा था, हमें बस से ही आना चाहिए था। अरे चिंता मत कर पिंकुआ, हम है ना तोहार संग, कुछ ना कुछ कर लेंगे। गेम्स खेलना अच्छा लगता है आपको? तो लीजिए, आप इससे खेलिए, टायर का काम हम कर देते हैं। साची, गजब जीजा। माफी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप उधर बैठ के खेल लीजिए, हम टायर रिपेयर कर देते हैं। कैसे डॉक्टर हैं आप? छोटे बच्चे को इस तरह बिगाड़ते हुए शर्म नहीं आती आपको? हमारे पिंकू के आँख कमजोर हो गए तो? जैसे अभी आपने कार में कहा कि रास्ता लंबा है, अब इस लंबे सफर में कोई एक तो खुश रहे। अब चलिए, टायर चेंज करने में मदद कीजिए मेरी। रानी सिंह फ्रॉम बलिया ड्यूटी पे हाजिर है डॉक्टर साहब। नौटंकी। नौटंकी? कैसन बा, सब बढ़िया? अरे हम तो बढ़िया है, लेकिन तेरा सही चल रहा है। इतनी बड़ी गाड़ी में तो है। बस भौकाल अपना छू के देखिए। बिल्कुल। छोड़ी सब। अरे क्या कर रहे हो? हटो हटो यहाँ से, हटो चढ़ो। अरे अज्जू उधर बहुत ही शैतान हो तुम, सुधरोगे नहीं ना? हाँ, बचपन में भी ये लोग ऐसे ही सूरते के ऊपर चढ़ जाते थे, तभी से ही आदत लगा है नहीं। अब गाड़ी के पास कोई भी गया ना, एक खींच के देंगे हम। पिंकू, तेरी दीदी तो अभी भी वैसी ही है, जब देखो डांट लगाती रहती है। डॉक्टर साहब, ये लोग पिंकू के दोस्त हैं, बड़े ही ढीठ है। इनको डांटो मारो हाथ जोड़ो पर नहीं। इन्होंने कसम खा रखी है कि ना बाबा, हम तो ना ही सुधरेंगे। कहाँ रानी दीदी, खेलने दो ना। साल में 1-2 बार तो ऐसी गाड़ी आती है मोहल्ले में, वरना मास्टर जी बस चित्र बनवाते रहते हैं इसके। हाँ, क्योंकि वही सही है ना तुम्हारे लिए। चित्रों के साथ ही खेलो। रजावत खानदान के कौनो चीज पर खरोच नहीं आने देंगे हम, बुझे? ये गाड़ी जैसे आया है वैसा का वैसा हमको वापस लेकर जाना है। गांव की और बेइज्जती मत कराओ, बुझे? पिंकुआ, इनको लेकर चल, हम गाड़ी निकालने का कौनो जुगाड़ सोचते हैं। ठीक है बहन। अरे का भैया, सब ठीक ना? अरे रानी तू? भट्टू काका, जय माता रानी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे नो? जियो 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 अरे बेटा। क्या बात है, सरपंच जी के बड़े बेटे भी सैर पर निकले हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? अरे शहर से कब आई? अरे अभी तो आए हैं, पर देखिए ना, बुढ़बा की पहिया गड्ढे में ही फंस गया है। क्या बात है, इतना बड़ा गाड़ी, नया कपड़ा, मांग में सिंदूर,
रानी बेटा तू तो एकदम बदल गई ना। ये तेरा मर्द है। आप जरा हमारी मदद कर दीजिए ना, ये बाहर निकालने में। वो कहा है ना घर जाने में देरी हो जाएगी। अरे बिल्कुल करेंगे। गांव के दामाद की गाड़ी है और दामाद हमारे यहाँ भगवान के बराबर होते हैं। दामाद बाबू को लेके घर जा, हाँ? और वहाँ सत्तू का पराठा खिला, ठीक है? हम यहाँ सब संभाल लेंगे। अब जा, लेके जा। आपका बहुत ही धन्यवाद। चलिए। कार को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के जाएंगे? अरे डॉक्टर साहब, ये हमारा गांव है। आपकी गाड़ी को यहाँ से निकालेंगे नहीं, उसे धो धा के चमका के वापस घर भेज देंगे। जैसे जयपुर में रजावत परिवार का नाम चलता है ना, वैसे ही हमारे गांव में रानी नाम का ही सिक्का चलता है भैया। एकदम सही बात बोली है बिटिया, पूरे गांव की दुलारी है रानी। अरे बिटिया तू कब तक रुकेगी यहाँ? जल्दी तो नहीं जाएगी ना? रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। जितना जल्दी हो सके रानी को सब सच बताना ही होगा। काका जाना तो पड़ेगा। वो कहा है ना हम केवल 2 ही दिन के लिए ही आए, लेकिन आप सबको अच्छे से मिलकर जाएंगे। और आप तो बाबूजी के खास है, आज शाम को चाय पर जरूर आइएगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे रानी बिटिया। अभी दामाद बाबू थक गए होंगे, इनको लेके घर जा। धन्यवाद। जय माता रानी। चलिए। डॉक्टर साहब कहाँ खो गए हैं? चलिए चलते हैं। ये तो रानी के मर्द है ना? हाँ, बहुत ही सुंदर हैं, एकदम राजकुमार के जैसे। अरे हाँ, सुने हैं अपना रामू है, हाँ? जिस घर में काम करता है उसी घर के बड़े बेटे हैं। अब तुम लोग का पंचायत कर रही हो? हमारे दामाद जी के नजर लगी ना तो चुटिया घसीट के मारेंगे तुम लोगन के। हाँ। अरे काकी, इतना गुस्सा काहे हो रही है? आप तो आरती उतारो बस। हाँ हाँ उतार रहे हैं। हाँ। आइए दामाद जी, आ बिटिया। रुकिए, हमारे यहाँ जूता पहनकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। रानी बिटिया, पहले दाहिना पैर अंदर रखना। और वीर बेटा आप भी। ये क्या तरीका था अपने पति से बात करने का? नीचे हॉल तक आवाज सुनाई दे रही थी। इस तरीके की बदसलूकी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मासा जाने दीजिए ना, हम दोनों आपस में। हम राजपूतों में जबान की कीमत होती है और उसका इस तरह से लड़खड़ाना आपको शोभा नहीं देता। उतना ही बोलिए जितनी आप में सुनने की क्षमता हो। घर की इज्जत बरकरार रखना, अपने परिवार के हित में सोचना एक बात है, लेकिन अपनी मनमानी करना गलत है।
आप घर छोड़कर चली गई फिर भी हम कुछ नहीं बोले। दिग्विजय आपको मनाने गए और आप वापस नहीं लौटी फिर भी हम कुछ नहीं बोले। दिग्विजय की तबीयत खराब हो गई क्योंकि आप घर वापस नहीं आई फिर भी हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम जानते थे कि आपका भी दिल दुख रहा है और आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आज आप सारी हदें पार कर चुकी हैं और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मासा प्लीज, अब ये हम दोनों के बीच की बात है, हम आपस में सुलझा लेंगे। अगर बात पति पत्नी के बीच की होती ना तो आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। अगर आप दोनों इस तरह पूरे घर को सुनाकर झगड़ा करना चाहते हैं ना तो इसमें सबको शामिल भी कीजिए। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप अपना संतुलन खो बैठी? बोलिए। राजमाता, आज आपकी जो शिकायत है वो पहली और आखिरी बार होगी और आज के लिए हम माफी मांगते हैं। इस बार मामला गंभीर है। इन दोनों के बीच कड़वाहट कम नहीं हुई, उल्टा और बढ़ गई है। ये सब इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। राजेश्वरी, हम जानते हैं कि तुम्हें तकलीफ पहुंची है, लेकिन वीर को इस घर में लाने का फैसला और बेटा मानने का फैसला तुम्हारा अपना था और उस फैसले की सजा आज हम भुगत रहे हैं। सजा नहीं है, ये तुम्हारी भलाई का नतीजा है कि तुमने उस बच्चे को अनाथ होने से बचा लिया। लेकिन फैसला अब तुम्हारा है, या तो तुम कैकई बनकर उस बच्चे के साथ अन्याय करती चलो, या फिर यशोदा बनकर उसे जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा प्यार करो। दोनों ही सूरतों में वीर तुम्हारा बेटा ही रहेगा। अब सोचना तुम्हें है कि तुम कैसी मां बनना चाहती हो। हमको लगता है आप दिमागी तौर से पूरी तरह थक चुके हैं। ये गाड़ी चलाना भारी पड़ गया शायद आपको। एक काम करिए, आप सो जाइए, बाकी का बात हम कल कर लेंगे, ठीक है? क्यों छू रही हैं आप मुझे? अच्छा, नहीं छू रहे हैं। अब आप सो जाइए, हम बत्ती बंद करके आते हैं। आते हैं? मतलब आप इस रूम में सोएंगी? अच्छा, तो आप समझा। उससे इस रिश्ते निभाने का नाटक तो करवा रही हैं आप साथ में रूम में भी सोएंगे आप। अगर यही चाहते ना तो गांव तक आने का इंतजार नहीं करते। वही सहर माँ आपके कमरे में पूरे हक से डेरा जमाए बैठे हुई टंकी के चोट पर, और आप कुछ कर भी नहीं पाते। एक ही बार आपके कमरा में आए थे, उसके बाद खुद ही नीचे चले गए ना सर्वेंट क्वार्टर में, गए कि नहीं? तो फिर क्या बोल रहे हैं आप? और सहरमा का आप पति आन करके सोते थे, नहीं ना? तो फिर ये सब क्या है? हम आपको अपने घर लेकर आए, दादी अम्मा से मिलवाए, हमारे रिश्तेदारों से मिलवाए, गांव वालों से मिलवाए, आपकी खातिरदारी किए, बिस्तर लाए किराए पर, नुआ चादर बिछाए, वो सब काहे के लिए? ये सब फालतू बात सुनने के लिए का? हम खुद ही बाहर सोने वाले थे, दादी अम्मा को कोनो बहाना बनाने का सोचे थे, लेकिन का है ना, अब बड़े लोगन का यही दिक्कत है। आप लोगन को लगता है कि आप इतने महान हैं कि सारी दुनिया सूरज के इर्द गिर्द नहीं, आप लोगन के इर्द गिर्द घूम रहा है। पर क्या है ना, हम अपनी दुनिया खुद बनाने वालों में से हैं। आपसे केवल यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमको इज्जत दें। बाकी पति ऐसे ही खुली छोड़ रहे हैं हम, कृपया करके अपने पैरों को कष्ट देकर इसे बंद कर दीजिएगा, ठीक है? सुनिए, क्या है?
इतनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मेरे कमरे में नहीं सोई थी, मैं भी आपके कमरे में नहीं सोना चाहता। तो आप सोइए आराम से अपने बिस्तर पे, मैं बाहर सो लूंगा। रुकिए। क्या है? मच्छरदानी है, लगा लीजिएगा, वरना गांव के सारे मच्छर आपको उठाकर कोनो दूसरे गांव में ले जाएंगे। रानी को तो देखो, दामाद बाबू को ही काम पर लगा दी है। अरे मंजरी, ये जो रानी है ना, पक्का इन पे जादू टोटका की है। अब बताओ, वहाँ शहर में एसी कूलर का ठंडा ठंडा हवा लेते होंगे, और यहाँ देखो मच्छरदानी लगाने के पूरी कोशिश में लगे हैं। बेचारे दामाद जी भी ना। खिकी 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 खिकी। कौन सनीमा चल रहा है क्या यहाँ पर? रात इतनी हो गई है, जाइए अपने चुन्नू मुन्नू को सुलाइए, और अगर नींद ना ही आ रही तो उनकी मदद कर लिए होते। तो तुम्हारी सुहाग रात में हम कहाँ मदद करें? अच्छा ठीक है, चाहिए। शुभ रात्रि। अरे जा रहे काहे भड़क रही हो? जा रहे